सेंधा नमक भारत से कैसे गायब कर दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि ये सेंधा नमक बनता कैसे है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि नमक मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। एक होता है समुद्री नमक, दूसरा होता है सेंधा नमक यानी रॉक साल्ट। सेंधा नमक बनता नहीं है, पहले से ही बना बनाया है। पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज पत्थर के नमक को सेंधा नमक या सेंधव नमक, लाहौरी नमक आदि नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है सिंध या सिंधु के इलाके से आया हुआ। वहाँ नमक के बड़े बड़े पहाड़ हैं, सुरंगें हैं, वहाँ से यह नमक आता है। मोटे मोटे टुकड़ों में होता है। आजकल पिसा हुआ भी आने लगा है। यह हृदय के लिए उत्तम, दीपन और पाचन में मदद रूप, त्रिदोष सामक, शीतवीर्य अर्थात ठंडी तासीर वाला, पचने में हल्का है। इससे पाचक रस बढ़ते हैं। अतः आप ये समुद्री नमक के चक्कर से बाहर निकलें। काला नमक, सेंधा नमक प्रयोग करें क्योंकि ये प्रकृति का बनाया है। भारत में 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था। विदेशी कंपनियां भारत में नमक के व्यापार में आज़ादी के पहले से उतरी हुई। उनके कहने पर ही भारत के अंग्रेजी प्रशासन द्वारा भारत की भोली भाली जनता को आयोडीन मिलाकर समुद्री नमक खिलाया जा रहा है। हुआ ये कि जब ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सी विदेशी कंपनियों, अन्नपूर्णा, कैप्टन कुक ने नमक बेचना शुरू किया, तब ये सारा खेल शुरू हुआ। अब समझिए खेल क्या था। खेल ये था कि विदेशी कंपनियों को नमक बेचना है और बहुत मोटा लाभ कमाना है और लूट मचानी है। तो पूरे भारत में एक नई बात फैलाई गई कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ। आप सबको आयोडीन की कमी हो गई है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आदि आदि बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। और जो नमक किसी ज़माने में 2 से 3 रुपये किलो में बिकता था, उसकी जगह आयोडीन नमक के नाम पर सीधा भाव पहुंच गया 8 रुपये प्रति किलो, और आज तो 20 रुपये को भी पार कर गया है। दुनिया के 56 देशों ने अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया। अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में भी नहीं है, डेनमार्क में भी नहीं। डेनमार्क की सरकार ने 1956 में आयोडीन युक्त नमक बैन कर दिया। क्यों? उनकी सरकार ने कहा हमने आयोडीन युक्त नमक खिलाया। 1940 से 1956 तक अधिकांश लोग नपुंसक हो गए। जनसंख्या इतनी कम हो गई कि देश के खत्म होने का खतरा हुआ है। उनके वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद करवाओ, तो उन्होंने बैन लगाया। और शुरू के दिनों में जब हमारे देश में यह आयोडीन का खेल शुरू हुआ, इस देश के बेशर्म नेताओं ने कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक भारत में बिक नहीं सकता। वो कुछ समय पूर्व किसी ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और ये बैन हटाया गया। आज से कुछ वर्ष पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था, सब सेंधा नमक ही खाते थे। चलो आइए जान लेते हैं सेंधा नमक के कुछ फायदे। सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप और बहुत ही गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि ये अम्लीय नहीं है, क्षारी है। क्षारी चीज़ जब अम्ल में मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाता है और रक्त अम्लता खत्म होते ही शरीर के 48 रोग ठीक हो जाते हैं। यह नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है और सेंधा नमक की शुद्धता के कारण आप एक और बात से पहचान सकते हैं कि उपवास व्रत में सब सेंधा नमक ही खाते हैं। तो आप सोचिए, जो समुद्री नमक आपके उपवास को अपवित्र कर सकता है, वो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। सेंधा नमक शरीर में 97 पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इन पोषक तत्वों की कमी ना पूरी होने के कारण ही लकवे यानी पैरालिसिस का अटैक आने का सबसे बड़ा जोखिम होता है। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में बोला गया है कि यह आपको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक वात, पित्त और कफ को दूर करता है। यह पाचन में सहायक होता है और साथ ही इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हृदय के लिए लाभकारी होता है। यही नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों में जैसे लवण भास्कर, पाचन चूर्ण आदि में भी प्रयोग किया जाता है। चलो अब जान लेते हैं समुद्री नमक के भयंकर नुकसान। ये जो समुद्री नमक है, आयुर्वेद के अनुसार ये तो अपने आप में ही बहुत खतरनाक है, क्योंकि कंपनियां इसमें अतिरिक्त आयोडीन डाल रही है। अब आयोडीन भी 2 तरह का होता है। एक तो भगवान का बनाया हुआ जो पहले से नमक में होता है, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल आयोडीन। ये बहुत ही खतरनाक है। तो समुद्री नमक जो पहले से ही खतरनाक है, उसमें कंपनियां अतिरिक्त इंडस्ट्रियल आयोडीन डालकर पूरे देश को बेच रही है, जिससे बहुत सी गंभीर बीमारियां हम लोगों को आ रही है। यह नमक मानव द्वारा फैक्ट्रियों में निर्मित है। आमतौर से उपयोग में लाए जाने वाले समुद्री नमक से
उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों का भी कारण बनता है। इसका एक कारण ये है कि यह नमक अम्लीय यानी कि एसिडिक होता है, जिससे रक्त अम्लता बढ़ती है, और रक्त अम्लता बढ़ने से ये सब 48 रोग आते हैं। ये नमक पानी में कभी पूरी तरह नहीं घुलता, हीरे की तरह चमकता रहता है, इसी प्रकार शरीर के अंदर जाकर भी नहीं घुलता, और अंत में इसी प्रकार किडनी से भी नहीं निकल पाता और पथरी का भी कारण बनता है। रिफाइंड नमक में 98% सोडियम क्लोराइड ही है। शरीर इसे विजातीय पदार्थ के रूप में रखता है, यह शरीर में घुलता नहीं है। इस नमक में आयोडीन को बनाए रखने के लिए ट्री कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट जैसे रसायन मिलाए जाते हैं, जो सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। साइंस के अनुसार यह रसायन शरीर में रक्तवाहिनियों को कड़ा बनाते हैं, जिससे ब्लॉक्स बनने की संभावना और ऑक्सीजन जाने में परेशानी होती है। जोड़ों का दर्द और गठिया, प्रोस्टेट आदि होती है। आयोडीन नमक से पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। 1 ग्राम नमक अपने से 23 गुना अधिक पानी खींचता है। यह पानी कोशिकाओं के पानी को कम करता है, इसी कारण हमें प्यास ज़्यादा लगती है। आप इस अतिरिक्त आयोडीन युक्त समुद्री नमक खाना छोड़िए और उसकी जगह सेंधा नमक खाइए। सिर्फ आयोडीन के चक्कर में समुद्री नमक खाना समझदारी नहीं है, क्योंकि जैसा हमने इस वीडियो में अभी तक बताया है, हर नमक में आयोडीन होता है, सेंधा नमक में भी आयोडीन होता है। बस फर्क इतना है, इस सेंधा नमक में प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ आयोडीन होता है। इसके अलावा आयोडीन हमें आलू, अरबी के साथ साथ हरी सब्जी से भी मिल जाता है।